हेलो प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ chapter number 7, The Gift of the Maggie. And this is taken from English Alive Literature Reader Class 3 Collins. So let's start. Part A. Choose the correct option. So number 1 is Della and Jim were. तो Della and Jim क्या थे? Number A is the answer. A young and poor couple. Number 2. Della sold her hair to a shop called, जिस शॉप में डेला ने अपने हेयर जो है सोल्ड कर दिए थे उस शॉप का क्या नाम था? ऑप्शन सी, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स. नंबर 3, डेला सोल्ड हर हेयर फॉर, डेला ने अपने बाल कितने के बेचे? $20. आंसर इज सी. नाउ पार्ट बी, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. Number 1. Name the two positions in which both Della and Jim took pride. ऐसी कौन सी दो चीज़ें थी डेला और जिम जिनको दोनों को उन चीज़ों पर बहुत प्राइड था, बहुत गर्व था? आंसर इज द टू पोजिशंस इन विच बोथ डेला एंड जिम टुक प्राइड वर जिम्स गोल्ड वॉच. एक तो थी जिम की गोल्ड वॉच जो उसे फोर फादर से मिली हुई थी, एंड डेलास लॉन्ग हेयर, और डेला के लंबे बाल. नंबर 2. वाई डिड डेला कट हर हेयर. डेला ने अपने बाल क्यों कटवा लिए? आंसर इज डेला डिड नॉट हैव एनफ मनी टू बाय क्रिसमस प्रेजेंट फॉर जिम. डेला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो क्रिसमस प्रेजेंट खरीद सके जिम के लिए. सो शी डिसाइडेड टू सेल हर हेयर. इसलिए उसने प्रेजेंट खरीदने के लिए, जिम को प्रेजेंट देने के लिए अपने बालों को सोल्ड कर दिया, बेच दिया. नंबर 3. वाई डिड डेला बाय जिम अ फोब चेन. जो डेला है उसने जिम के लिए फोब चेन क्यों खरीदी? Answer is Jim sometimes looked at his gold watch on the sly because of the old leather strap. कभी कभी जो जिम अपने गोल्ड वॉच को देखता था जिसमें बहुत पुराना एक लेदर स्ट्रैप लगा हुआ था. डेला bought a platinum fob chain to replace the strap. अब डेला ने उसको रिप्लेस करने के लिए लेदर स्ट्रैप को प्लेटिनम फोब चेन खरीद ली. She also thought that the fob chain was worthy of Jim's gold watch. और उसको लगता था कि ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वर्दी भी है गोल्ड वॉच से. नंबर 4. What gift did Jim buy for Della? Why? अब जिम ने क्या खरीदा डेला के लिए? आंसर इज Jim bought a set of expensive combs made up of pure tortoise shell with jewel rims. जिम ने एक सेट बहुत महंगी कॉम्स का खरीदा जो प्योर टोरटॉइस शेल से बनी हुई थी विद ज्वेल रिम्स. ही बॉट दैम फॉर डेलास ब्यूटीफुल हेयर्स. उसने वो कॉम डेला के बहुत सुंदर जो बाल थे उसके लिए खरीदी थी. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नाउ पार्ट सी, थिंक एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. हाउ वाज जिम एबल टू बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर डेला. अब जिम कैसे इतना महंगा गिफ्ट खरीद पाया डेला के लिए? आंसर इज जिम सोल्ड हिज गोल्ड वॉच टू गेट द मनी टू बाय अ सेट ऑफ एक्सपेंसिव कॉम्स फॉर डेला. अब डेला के लिए महंगी कॉम्स खरीदने का जो सेट था उसको खरीदने के लिए जिम ने अपनी गोल्ड वॉच बेच दी. नंबर 2. डू यू थिंक जिम एंड डेला डिड द राइट थिंग टू सेल देयर मोस्ट ट्रेजर्ड आइटम टू बाय अ गिफ्ट फॉर ईच अदर? व्हाट डज इट टेल अबाउट देम? तो बच्चों दोनों ने ही अपनी एक्सपेंसिव चीज़ें जो बहुत ही उनकी ट्रेजर्ड, एक खजाना था, एक धरोहर थी, वो उन्होंने बेच दिया. तो आपको लगता है उन्होंने सही किया या गलत किया, और इससे आपको उनके बारे में क्या पता चलता है? सो आंसर, इसमें आप अपने व्यूज़ भी लिख सकते हैं. जिम एंड डेला सोल्ड द मोस्ट ट्रेजर्ड आइटम टू बाय गिफ्ट फॉर ईच अदर. उन दोनों ने बहुत मोस्ट ट्रेजर्ड, उनका जो एक धरोहर थी, खजाना था, वो उन्होंने बेच दिया एक दूसरे के गिफ्ट खरीदने के लिए. आई थिंक दे डिड द राइट थिंग. मुझे तो ऐसा लगता है उन्होंने ठीक ही किया. इट टेल्स अस दैट दे बोथ लव ईच अदर. इससे ये पता चलता है कि वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे. अब बच्चों क्वेश्चन आंसर यहाँ ख़त्म हो जाते हैं. वोकैबुलरी सेक्शन इज़ देयर. राइट द एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स, फाइंड देम इन द स्टोरी. स्टोरी में आए कुछ वर्ड्स हैं, उनके यहाँ पर एंटोनिम्स लिखने हैं. सो नंबर 1 इज़ बिग, तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है? टाइनी. नंबर 2 इज़ चीप, इसका है एक्सपेंसिव. नंबर 3 इज़ क्लोज्ड, इसका ऑपोजिट है ओपनड. एंड नंबर 4 इज़ कॉम्प्लिकेटेड, आंसर इज़ ईजी. नंबर 5 इज़ फैट, इसका ऑपोजिट हो गया थिन. फनी, फनी का ऑपोजिट है सीरियस. नाउ 7 इज़ स्लो, स्लो का ऑपोजिट हो गया फास्ट.
So bachcho, this is all about the question answer and vocabulary section as well, and I hope you understand the story and question answer. Thank you for watching.